हेलो दोस्त, रियल की जॉब में आपका स्वागत है। आज जानेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आने के बाद पानी। ये क्वेश्चन आपको लाखों के भीड़ से अलग करके रिजल्ट तक ले जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हुआ था फ्रांस में। ठीक है, ये 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है। अब ग्रीष्मकालीन क्या होता है? एक ग्रीष्मकालीन हो गया, एक शीतकालीन हो गया। ठीक है, शीतकालीन ठंडी में होगी लेकिन 2026 में। क्या कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने बताया था कि ये कैसे कैसे आयोजन कराया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन 28 अगस्त 2024 से 28 सितंबर 2024 तक चला था। और इससे पहले हुआ था ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था इससे पहले जस्ट। और इसके बाद ये पैरा ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक में ये सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति ही शामिल होते हैं। ठीक, पेरिस पैरा ओलंपिक एंकर था द फ्रीज। इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। और उद्घाटन समारोह में जाते हैं भारतीय सभी जगह के ध्वजवाहक। तो भारत के तरफ से भाग्यश्री यादव और सुमित अंतिल ये दोनों गए थे। भारत की तरफ से पहला स्वर्ण पदक लेखेरा ने जीता था, 10 मीटर की ये राइफल। ठीक है, और गेम शुरू होगा तो समापन भी होगा। तो समापन समारोह में भारतीय ध्वज थे प्रीतिपाल और हरविंदर प्रसिंह। अब आइए जानते हैं कि पैरा ओलंपिक में मतलब कौन सबसे ज़्यादा पदक जीता। भारत के मां स्थान पे रहा। पहला स्थान पे चीन जो 94 स्वर्ण, रजत डाटा दिया गया है। तो अब ये तो अपना एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा पे ब्रिटेन, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे नीदरलैंड, पांचवा पे ब्राज़ील, छठा पे भारत। तो भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पैरा ओलंपिक में। ठीक, 9 रजत और 13 कांस्य, टोटल 29 पदक। ठीक, और आपको ये बता दें कि जो अभी हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसके जस्ट पहले, उसमें भारत ने एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता। ठीक है, और उसमें ग्रीष्मकालीन में उसके जबकि पीछे वीडियो बन चुका है, आप देख लीजिएगा। उसमें प्रथम स्थान पे था ये संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना, और भारत था 71वें नंबर पे। ठीक है, वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो इससे पहले हुआ था। तो उसमें तो सभी भाग लेते हैं, लेकिन इसमें पैरा ओलंपिक में सिर्फ दिव्यांग व्यक्ति भाग लेते हैं। अब आइए जो 7 को स्वर्ण पदक जीते थे उनके बारे में आप जान लीजिए। क्या है कि एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आ गए तो बहुत है, आपको कई लाख भीड़ से भी अलग कर सकता है। तो अवनी लखेरा ये निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीती थी। नीतीश कुमार बैडमिंटन में, सुमित अंतिल भाला फेंक में, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, धर्मवीर एथलीट क्लब थ्रो में जीता था, परवीन ऊंची कूद में, नवदीप सिंह भाला फेंक में। ये 7 को गोल्ड मेडल थे। इनका नाम याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है कौन क्या में जीता था। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण है, मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी एरिया से बनेगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। समझ में नहीं आप? 2 स्वर्ण इसीलिए कहा है कि 2020 में जब पैरा ओलंपिक हुआ था, आपको पता है ओलंपिक 4 साल बाद हुआ था। तो 2020 जब हुआ था टोक्यो में, उसके बाद 2024 हुआ पेरिस के फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक, तो उसमें भी स्वर्ण पदक जीती थी। तो लगातार 2 बार होगी स्वर्ण पदक, इसीलिए इसका नाम बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर बच्चे लोग पैरा ओलंपिक पढ़ते नहीं हैं और इतनी डीपली तो जाते नहीं है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। उसमें आप अगर आप मार के आ गए तो आप कई भीड़ से अलग हो गए। ठीक, तो अवनी लखेरा का नाम, इसने लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीता। एक टोक्यो में भी, टोक्यो ये सब 20 में कहाँ हुआ था, 28 में आगे कहाँ होगा, ये सब इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा। पैरा ओलंपिक के बारे में एक और वीडियो बन चुका है। ठीक, तो भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, ये भाला फेंक खिलाड़ी है। ये अभी स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में अपना जीता है स्वर्ण पदक। इसने इतिहास रचा। क्यों? पैरा ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया रिकॉर्ड है। इसने रिकॉर्ड बनाया, सबसे मतलब जो भाला फेंकते हैं सबसे दूरी का रिकॉर्ड बनाया है इसने।
इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। आइए, सुमित ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण जीता था। ये हैं 2020 में जो टोक्यो में हुआ था, वो भी स्वर्ण पदक उसमें भी आया था। ठीक है। और शीतला देवी, इनको इसीलिए याद करना है, ये स्वर्ण तो नहीं जीती हैं, लेकिन इसने तीरंदाजी में कांस्य पदक जरूर जीता है। और तो भाई तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है तो ये कौन सा बड़ा तीर मार ली, तीर तो मार ली भाई, कांस्य पदक होता है, लेकिन इसको इसीलिए याद करना है आप। मात्र इनकी एज 17 है। ठीक है। और सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रचा है, सबसे कम उम्र का व्यक्ति है ये। ठीक। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, और कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। डुरंड कप 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक। अब विचार कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। और ध्यान दीजिए कि अब जो भी उम्मीद लग रहा है कि अब नया क्वेश्चन जो भी जीके पूछे जाएंगे ज़्यादातर इसी टाइप के पूछे जाएंगे। जब दे देंगे विचार कीजिए, 1 सही है 2 सही है, लेकिन अभी फिलहाल तो रेल ऐसा नहीं पूछा है पिछली कभी भी, लेकिन हो सकता है इस साल डाल सके। धन्यवाद।